अच्छा, मैं एक बारी रिकैप कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ ये है कि इमेज टैग हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इमेज टैग का मैंने बताया कि एसआरसी के अंदर हम लोग इमेज का लिंक डालते हैं, ठीक है। लिंक हमारे पास दो टाइप्स का हो सकता है, एक हमारे पास रिलेटिव पाथ होता है, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। रिलेटिव पाथ वो होता है हमारे पास जो आप अपने फ़ोल्डर के अंदर कोई इमेज है ना, उसका पाथ अगर आप डाल रहे हो, जैसे ये मेरे फ़ोल्डर के अंदर इमेज डॉट पी एन जी है, तो मैंने यहाँ पे इमेज डॉट पी एन जी लिख दी है, ठीक है। और एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो आप यहाँ ब्राउज़र से कोई इमेज उठा के लाते हो, ठीक है। जो आप ब्राउज़र से इमेज उठा के लाओगे वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट पाथ होगा। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। अब एक सेकंड कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। ये कॉपी किया, कॉपी इमेज लिंक, और ये है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ। अब ये इमेज का लिंक है पूरा का पूरा, जितना भी तुम देख रहे हो सारा का सारा इमेज का लिंक है, और वो हमारे पास अब यहाँ पे शो हो रही है। बहरहाल आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब अगला जो टैग हमने देखना है वो है हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं कुछ। अगर आप इमेज का हाइट और विड्थ एडजस्ट करना चाहते हो, अगर आप इमेज का हाइट और विड्थ एडजस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे वो CSS के ज़रिए एडजस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से एडजस्ट नहीं करते, लेकिन चले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। अब देखो ये इमेज काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, तो अगर मैं चाहूँ कि इमेज की हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लूँ, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट होता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हाइट जो है ना वो 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। ये पिक्सल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं CSS के दौरान कवर करूँगा, ठीक है। बाहर देखो अब इमेज कितनी छोटी होगी हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ विड्थ मेरे पास 200 पिक्सल हो जाए, ठीक है। देखो इसकी विड्थ बढ़ गई है, हाइट इतनी छोटी है इसकी। तो हाइट और विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप हाइट और विड्थ सेम नहीं रखते तो देखो ये इमेज जो है ना इस तरह स्ट्रेच करके नज़र आएगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा यूजुअली हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग हाइट और विड्थ सेम ही रखें। अगर विड्थ 50 पिक्सल है तो हाइट भी 50 पिक्सल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यहीं पर रहने देता हूँ। बहरहाल ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इतना इस्तेमाल नहीं करते हाइट एंड विड्थ यहाँ पे HTML के अंदर ना, क्योंकि मैंने बताया डिज़ाइनिंग का सारा काम इमेज की हाइट विड्थ और क्या कहते हैं ये टेक्स्ट की हाइट, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली यानी फ़ॉन्ट क्या रखना है आपने, वो सारा कुछ हम लोग CSS में करते हैं। हम लोग चलते हैं आगे अब आगे। अच्छा, अब ये जो मैं समझाने लगूँ ना, ये कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट देने लगूँ ये आपने गौर से सुनना है। HTML के अंदर ना हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको स्पैन समझाया, स्पैन क्या होता है, अच्छा नहीं चलो वो समझा देता हूँ। दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं हमारे पास HTML के अंदर, ठीक है। एक को हम बोलते हैं दो टाइप के टैग्स। आप कह सकते हो दो मेन कैटेगरीज़ में आप डिफरेंट टैग्स को डिवाइड कर सकते हो। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास उसे हम कहते हैं कैप्शंस क्यों ऑन है, उसे हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स या ब्लॉक टैग्स कह लो आप उसको, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास उन्हें हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये मैं इनका कंसेप्ट आपको थोड़ी देर तक देता हूँ। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिव क्या होता है, ठीक है। ये डिव क्या चीज़ है मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ। डिव क्या है, सेक्शन क्या है, मैं आपको ये दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ ना। मिसाल के तौर पर आप जाते हो किचन में जाते हो, ठीक है। एक कंटेनर होता है आपके पास, ठीक है, या डब्बा होता है आपके पास। एक छोटा डब्बा होता है आपके पास, उसके अंदर चीनी पड़ी होती है या मसाले वगैरह पड़े होते हैं। तो वो डब्बा क्या है आपके पास, एक कंटेनर है। वो कंटेनर क्या कर रहा है, उसमें आपने कंटेंट रखा हुआ है, सही है। एक और मिसाल दे देता हूँ। ऐसे कर लो कि एक बड़ी देचकी समझते हो ना, क्या कहते हैं यार, पता नहीं आप लोग, पता नहीं इसको क्या कहते होगे। देचकी, एक बड़ी देचकी है हमारे पास, ठीक है। उस देचकी के अंदर कह लो एक और छोटी देचकी है, उस छोटी देचकी के अंदर एक और छोटी देचकी है। तो बड़ी देचकी क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, उस बड़ी देचकी के अंदर सारी की सारी छोटी देचकी यानी मज़ीद चीज़ें, मज़ीद टैग्स वगैरह आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आप चाहते हो अपने टैग्स को आप ऑर्गेनाइज करके रखो, ऑर्गेनाइज करके अगर रखना चाहते हो आप, ठीक है।
मिसाल के तौर पर कि भाई आप चाहते हो कि एक हेडिंग एक पैराग्राफ मेरा एक कंटेनर या एक देश के अंदर आ जाए, ठीक है, और दूसरी हेडिंग दूसरा पैराग्राफ मेरे दूसरे कंटेनर के अंदर आ जाए, ठीक है, दूसरी देश के अंदर आ जाए, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि अच्छा तीसरा जो कंटेनर है हमारे पास उसके अंदर इमेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, और एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास HR होना चाहिए, BR होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 3 अलग अलग देशियों में कंटेंट को डाल रहे हो, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करके रख सको, ठीक है। और इसका असल मकसद आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग CSS की तरफ जाएंगे। अभी आप समझो जो हम लोग HTML समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ समझ रहे हैं कि टैग्स होते क्या हैं, अभी इसका कोई सर पैर नहीं है। जब हम लोग CSS पे जाएंगे ना, तब असल चीज़ें तब शुरू होंगी, तब आपको HTML की भी समझ आने लगेगी कि भाई अच्छा अगर मैंने HTML लिखनी है तो ऐसे ऐसे लिखनी है, क्योंकि जब जो HTML आपने लिखनी होती है वो CSS के हिसाब से लिखनी होती है ना। तो अभी आपने सिर्फ समझना है कि टैग बनाते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग बना क्यों रहे हैं, आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है फ़िलहाल सिर्फ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपने कंटेंट को अपने ऑर्गेनाइज करके रखना है तो आप देचकी यानी कि डिव इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ना, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक डिव बनाया, ठीक है। जस्ट लाइक पैराग्राफ टैग, डिव का भी एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। एक ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया इसका, ठीक है, जस्ट लाइक पैराग्राफ। तो इसके अंदर मैंने बोला है देचकी है, ठीक है, यानी कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब से मैं कंटेनर का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, यानी कि एक कंटेनर है ये, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग अपना कंटेंट रखेंगे, डिफरेंट कंटेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो सकता है मैं उसको किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ, आप उसको किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज़ करो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको एज इट इज़ ही करना है वरना कोई इशू हो जाएगा, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। ये H1 हो गया, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग हो गया, पैराग्राफ टैग आ गया, ठीक है, मैं कहता हूँ लॉरम 20, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने क्या किया है कि एक डिव के अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। दूसरा डिव है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि इस डिव के अंदर क्या पक रहा है, इस डिव के अंदर बिरयानी पक रही है, इस कंटेनर के अंदर बिरयानी पक रही है, और इस डिव के अंदर चिकन बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और H1 डाला, ठीक है, हाय कैसे हो, ठीक है, और एक और पैराग्राफ टैग डाला, ठीक है, लॉरम 10 कर लो, सही है। और अब अगर आप चाहते हो कि अगर आप इस डिव को कॉपी करना चाहते हो ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ Ctrl+C और Ctrl+V, ये करने की बजाय मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप वो यूज़ किया करो, ठीक है। Alt प्रेस किए रखो, शिफ्ट प्रेस किए रखो और डाउनवर्ड का बटन, एक सेकेंड, ये ठीक है, Alt शिफ्ट और डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा नीचे। एक और कॉपी करना है, एक और कॉपी कर लो, एक और कॉपी कर लो, सही है। Alt शिफ्ट और डाउनवर्ड का बटन, ये सिलेक्शन में आओगे ना, सिलेक्शन, तो यहाँ पे तुम लोग को बता भी देगा ये कि यहाँ पे जितनी भी है ना शॉर्टकट कीज़, वो तुम लोग को यहाँ पे बता देगा। सिलेक्शन में आके तुम लोग देख सकते हो, जिस तरह भी मैंने Alt शिफ्ट और डाउन एरो किया था ना, कॉपी लाइन डाउन, तो ये कॉपी लाइन डाउन का शॉर्टकट था हमारे पास। बहरहाल अभी दिखता कैसे है, ज़रा ये जाके देख लेते हैं। ये देखो, बस हुआ सिर्फ इसमें ये है कि ये दो अलग अलग डिव्स में मैंने पहले डिव में H1 और ये पैराग्राफ डाला है, दूसरे डिव में मैंने दूसरा H1 और ये पैराग्राफ डाला है, ठीक है। तो दो अलग अलग डिव्स में मैंने कंटेंट को सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया बेसिकली। आप लोग करते हो ना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते होगे, ठीक है, उसमें आप एक पेज में एक कंटेंट डालते होगे, दूसरे पेज में दूसरा कंटेंट डालते होगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट, मैंने सिर्फ कंटेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। अगर मैं ये डिव हटा भी देता, ठीक है, अगर मैं डिव हटा भी देता, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं डिव हटा दूँ, ये दो डिव हैं, इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो देखना अभी भी ये एग्जैक्टली सेम ही नज़र आएगा आपको, ठीक है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा आपको इसमें, ठीक है। तो ये सिर्फ कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए था, और ये डिव्स बनाने का मकसद आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग CSS की तरफ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है सबको? इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो मेरे से। कोई सवाल नहीं है? ओके, हो गया। अच्छा, अब देखो, अब ये मान लो कि डिव जो है
डिव हमारे पास एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, एक छोटा कंटेनर है जो कम कंटेंट, या ये नहीं बोलता, सिर्फ एक छोटा कंटेनर है, आप सिर्फ ये समझो, डिव हमारे पास एक छोटा कंटेनर है। हमारे पास डिव से भी एक बड़ा कंटेनर होता है जो मल्टीपल डिव्स को हैंडल करेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल डिव्स डाल सकते हो। समझ आई बात की? तो उस कंटेनर को हम बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। मान लो कि ये सबसे बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर बाकी जितने भी छोटे कंटेनर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी छोटे कंटेनर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। ये मेरा बड़ा कंटेनर है, ठीक है, ये बड़े कंटेनर का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, उसके अंदर इसके अंदर मैंने 2 छोटे कंटेनर्स डाल दिए। समझ आ गई बात की? मैंने ये बात पहले दिन ही क्लियर कर दी थी कि यार आप एक टैग के अंदर ना, ठीक है, एक टैग के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन के अंदर आप सिर्फ डिव्स ही डाल सकते हो, इस सेक्शन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। H1 डाल दो, P डाल दो, डायरेक्ट यहाँ पे H1 डाल दो, डिव्स की जगह डायरेक्ट H1 डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। P डाल दो, BR डाल दो, HR डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। ये आपको किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोग कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए जो है ना, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस तरह से टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा कोड फॉर्मेट रहे, फॉर्मेटेड फॉर्म में रहे और समझ में आए। तो अब अगर मैं इस कोड को देखूँ तो मुझे साफ समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है, एक बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 2 छोटे कंटेनर हैं जो डिव्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सेक्शन और डिव वगैरह हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन को हम लोग बड़ा कंटेनर मानते हैं और डिव जो है हमारे पास उनको हम एक छोटा कंटेनर मानते हैं, ठीक है। तो H1 अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ हेलो, ठीक है, यहाँ पे आज आप इमेज भी डालना चाहो तो इमेज भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, सही है। ये इमेज भी डाल दी मैंने यहाँ पे, सही है। इसको मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल और इसको मैं कर देता हूँ। ये पिक्सल क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्या है, सारी CSS में आपको क्लियर हो जाएंगी, इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सल बेसिकली आपके पास यूनिट्स होते हैं ना, जिस तरह आप आटा, चीनी वगैरह इन सबको केजी में मेजर करते हो ना, इमेजेस को आप पिक्सल में मेजर कर सकते हो। और भी काफ़ी यूनिट्स होते हैं जिसमें आप इमेजेस को मेजर कर सकते हो, पिक्सल में कर सकते हो, परसेंट में कर सकते हो, रैम में कर सकते हो। ये सारे यूनिट मैं आपको CSS में समझाऊँगा। बहरहाल अब देखो, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कोड आपको कैसे नज़र आएगा। मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी वेबसाइट में अगर आपने कोड वगैरह चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। इंस्पेक्ट किया, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने ये वाला बटन प्रेस किया, ठीक है। अभी देखो ये मुझे बता रहा है ये H1 है, ये इमेज है मेरे पास, ये मेरा H1 है, और ये क्या है मेरे पास, ये पैराग्राफ है, ये एक और H1 है, ये एक और पैराग्राफ है। अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है, इस पर नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो लिखा हुआ है सेक्शन। तो ये सारा का सारा कोड किस में, एक सेक्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखो, एक सेकेंड, H1, ये मेरा H1, ये इमेज, उसके बाद ये देखो ये एक डिव के अंदर मौजूद है, ये हेलो वर्ल्ड और ये पैराग्राफ, ठीक है, और ये दूसरे डिव के अंदर मौजूद है, वो हाई कैसे हो और वो दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। तो ये कोड को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग डिव्स और सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले। हाँ वालेकुम सलाम, कहाँ थे? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हमारे पास क्या कहते हैं, दो, जितनी भी टैग्स, जितनी भी HTML में टैग्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होते हैं हमारे पास इन लाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ब्लॉक लेवल क्या है और ये इन लाइन क्या बोला है, ठीक है। जिस तरह ये H1 देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, हेलो कहाँ लिखा हुआ था, हेलो यहाँ पे लिखा हुआ था, जस्ट हेलो यहाँ लिखा ना, लेकिन इसने अगर तुम देखो तो स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है यहाँ पे, देखो पूरी की पूरी विड्थ ली हुई है इसने, पूरी स्क्रीन की विड्थ घेरी हुई है इसने, पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ इसने ऑक्यूपाई की हुई है। तो जो इस तरह के टैग्स होते हैं, जो जब आप जैसे ही आप उसको लिखते हो, जैसे ही आप उसको डिक्लेयर करते हो, यानी जैसे ही आप उनको यहाँ पे मेंशन करते हो और उसमें कोई कंटेंट डालते हो, तो वो स्क्रीन की अगर पूरी की पूरी विड्थ ले लें तो उनको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है।
उनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। जिस तरह H1 है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये P है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि इसने पूरी विड्थ घेरी हुई है, ये भी है इसने ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये H1 है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ये सेक्शन जो है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारे पास। इमेज हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इमेज हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होती है। एक सेकंड मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कहीं मैं गलत ना हूँ। हाँ देखो, इमेज जो होती है हमारे पास वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इमेज कैसे इनलाइन एलिमेंट है ये देखो ज़रा। इमेज जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी, जैसी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, तो ये देखो इमेज ने पूरी विड्थ नहीं घेरी, इमेज ने स्क्रीन की पूरी विड्थ नहीं घेरी। इमेज जहाँ पे मैंने डिक्लेयर की उसने सिर्फ उतना ऐसा ही लिया जितना इमेज को ज़रूरत था, उसने सिर्फ उतना ऐसा ही घेरा, ठीक है। पूरी की पूरी विड्थ उसने नहीं ली। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स जो होते हैं जो सिर्फ उतनी विड्थ ही ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनका कंटेंट होता है, उनको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। उस तरह के एलिमेंट्स जो उनका इररिलेवेंट टू द कंटेंट चाहे जितना मर्जी हो, छोटा हो बड़ा हो जितना हो, लेकिन वो हमेशा पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, स्क्रीन की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता कन्फ्यूजन है तो बता दे। मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मैंने आपको बता दी ना कि ये H1 है हमारे पास, पैराग्राफ है, ठीक है, सेक्शन है, डिव है हमारे पास, ठीक है, और भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, जो फ़िलहाल इरेलीवेंट है। मैं वो समझाना नहीं चाहता आपको, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। जो रेलेवेंट है मैं सिर्फ अभी आपको वही समझाऊँगा। बाकी कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो मैं जब CSS कराऊँगा तब मैं उनको साथ समझाता जाऊँगा, जब मैं पूरी वेबसाइट बनाऊँगा। क्या हम ब्लॉक लेवल की विड्थ सेट कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली विड्थ सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो विड्थ सेट करने वाला हिसाब किताब है, ये सब चीज़ें मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये सब चीज़ें मैं CSS में समझाना चाहूँगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की आप विड्थ भी सेट कर सकते हो, आप क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को आप इनलाइन एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब काम आप कर सकते हो CSS के ज़रिए। H1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, मैंने भी आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, सेक्शन भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आप इन सबको इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो किसके ज़रिए? CSS के ज़रिए। समझ आई बात की? रिव्यू प्लीज़ का मतलब ये है कि एक मरतबा दोबारा बता दूं मैंने क्या बोला है। मोहित आप ये कह रहे हो कि एक मरतबा दोबारा समझा दूं? ओके, मैंने बताया है जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स जब मैं बोलूँ या टैग्स बोलूँ समझ लिया करो कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स अगर बोल रहा हूँ तब भी मेरा मतलब ये है कि मैं टैग्स की बात कर रहा हूँ। जितनी भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जितनी भी टैग्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं HTML के अंदर, लातादाद एग्जिस्ट करते हैं, समुंदर है पूरा का पूरा, ठीक है, वो हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। और भी कैटेगरीज हैं लेकिन सिर्फ दो मेजर कैटेगरीज हैं इसकी। अभी मैं सिर्फ आपको दो मेजर कैटेगरी समझाना चाह रहा हूँ। इसकी और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, इनलाइन ब्लॉक है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट अभी मैं सिर्फ कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको दो मेजर कैटेगरीज बता रहा हूँ। जो दो मेजर कैटेगरीज हैं वो हैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब जोन सा टैग आपकी स्क्रीन की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जोन सा टैग आपकी स्क्रीन की पूरी विड्थ लेगा, उसको आप बोलते हो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। और जोन सा टैग आपका सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका कंटेंट है, उसको आप बोलते हो इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जिस तरह H1 है, ठीक है, अब H1 देखो हेलो सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ था। अगर ये इनलाइन एलिमेंट होता तो इसने जो विड्थ लेनी थी वो सिर्फ यहाँ तक लेनी थी, पर चूंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है इसने जो विड्थ ली हुई है, ठीक है, यानी कि इसने जो स्क्रीन पे स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। मैं आपको एक और ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में, आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मैं अब आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो है हमारे पास एक और टैग समझाना चाहता हूँ बेसिकली, वो है हमारे पास स्पैन टैग, ठीक है, वो है हमारे पास ये स्पैन टैग, जो बहुत छोटा सा कंटेनर नहीं होता, बहुत छोटा सा कंटेनर, तुम कह लो पॉकेट साइज़ कंटेनर कह लो उसको, ठीक है, जो छोटा सा कंटेनर होता है ना आपके पास, बहुत छोटा सा, उसको आप स्पैन कह सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर तक आता हूँ भाई, चलो ठीक है। तो जो हमारे पास पॉकेट साइज़ कंटेनर आप कह लो, ठीक है,
मैं आपको अगेन बताता चलूँ, जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, डिव, सेक्शन, स्पैन वगैरह, जितनी भी कंटेनर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये अभी आपको इतनी सेंस नहीं बना रही होंगी। अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ आपने स्पैन लगाना है, कहाँ आपने डिव लगाना है, कहाँ आपने सेक्शन लगाना है। अभी आपको इन सब चीज़ों की सेंस नहीं बन रही होगी। पर जैसे ही मैं CSS कराना शुरू करूँगा ना, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसे तरह समझ लग जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे मुझे स्पैन लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे डिव लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे सेक्शन लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये वाला टैग लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब मैं आपको CSS कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है कि टैग, ये बेसिकली स्पैन टैग क्या है, डिव टैग क्या है। जो इसका यूज़ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको CSS कराऊंगा। सही है। तो ये स्पैन टैग आप कह लो कि एक पॉकेट साइज़ कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। अब इस कंटेनर में और डिव वाले कंटेनर में ऐसा क्या फ़र्क है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर में और डिव वाले कंटेनर में क्या फ़र्क है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। एक स्पैन बना लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया हेलो। एक और स्पैन बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वो है वर्ल्ड, ठीक है। ये 2 स्पैन बना लिए मैंने यहाँ पे। अब अगर देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड सब्र करो। यूजुअली जब मैं H1 लिखता हूँ, ठीक है, H1 लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे, और एक और H1 बनाता हूँ, वर्ल्ड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूजुअली जब मैं इस तरह से 2 H1 लिखता हूँ, यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कुछ लिखता हूँ, तो तुम लोग देख सकते हो कि हेलो एक लाइन में लिखा गया है और वर्ल्ड दूसरी लाइन में लिखा गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो जब मैं हेलो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसने तो भाई पूरी की पूरी जगह घेर ली। जहाँ पे जिस लाइन पे मैंने हेलो को लिखा था, इसने तो पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, पूरी की पूरी विड्थ ले ली। यहाँ पे तो कुछ और लिखने की जगह बची ही नहीं है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख सकें। तो अब जब मैं अगला H1 लिखता हूँ, वर्ल्ड लिखता हूँ, तो वो क्या कहता है, वो अगली लाइन में चला जाता है, क्योंकि इस लाइन में उसके पास कोई स्पेस नहीं है, इसलिए वो कहाँ जाता है, वो अगली लाइन में चला जाता है। चूँकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए वो अगली लाइन पर चला जाता है। इस लाइन पर उसके पास कोई स्पेस नहीं है ना, इसलिए वो आ गया अगली लाइन के ऊपर। अगर सेम यही चीज़ मैं अगर आप दिखाऊँ स्पैन के अंदर, ठीक है, स्पैन के अंदर, अगर स्पैन के अंदर देखो तो क्या हो रहा है, मैंने एक स्पैन के अंदर हेलो लिखा, दूसरे स्पैन के अंदर मैंने वर्ल्ड लिखा। तो ये देखो, ये आमने सामने आ गए हैं बिल्कुल। ये आमने सामने क्यों आए हैं हमारे पास? इसलिए आए क्योंकि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स थे। हेलो ने सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है जितनी उसको ज़रूरत थी। अब आगे उसको इतनी स्पेस ज़रूरत थी, अब आगे ये सारी की सारी स्पेस जो आप देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी स्पेस जो आप देख रहे हो, वो एम्प्टी है हमारे पास, वो मौजूद है हमारे पास। तो अब जब अगर कोई अगला स्पैन डिक्लेयर करता हूँ, तो वो ठीक कहाँ आ जाएगा, वो ठीक इसके साथ आ जाएगा, हमारे आमने सामने आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अब अगर मैं अगर एक और तीसरा स्पैन अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है, शिफ्ट आल्ट डाउन की, ठीक है, शिफ्ट आल्ट डाउन की कॉपी करके नीचे पेस्ट करने के लिए एक और कर देता हूँ, ठीक है, एक और कर देता हूँ। ये देख लो, सारे आमने सामने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, सारे के सारे आमने सामने आ रहे हैं हमारे पास। तो ये स्पैन क्या है हमारे पास? ये एक इनलाइन एलिमेंट है हमारे पास। यार ये जब आप मैसेज करते हो तो मुझे इसकी आवाज़ नहीं आती, तो या तो हैंड रेस कर दिया करो, शायद उसकी आवाज़ आ जाए, या माइक ऑन कर लिया करो अपना। वैसे जब आप मैसेज करते हो तो मुझे आवाज़ नहीं आती कि आपने कोई सवाल वगैरह पूछा या नहीं पूछा। हाँ हाँ, जी पूछो। हाँ हाँ, इसको ये स्पैन कैटेगरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है दरअसल। ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये इनलाइन एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये ज़रा करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये डिव टैग है, आप इस तरह उसकी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते आप इसको। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये करेक्शन कर लेना आप लोगों के पास जो अपनी पड़ी होंगी ना, उसकी HTML की फाइल्स स्लाइड्स जो होंगी उसमें करेक्शन कर लेना। तो ये जितनी भी टैग्स यहाँ पे मुझे सारे के सारे टैग्स लिखे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल ऑफ दिस टैग्स, क्योंकि ये इरेलीवेंट हैं।
जितनी भी टैग्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। जैसे स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग जो मैंने आपको समझाया था वो भी इनलाइन एलिमेंट है। मुझे तो इसका पता भी नहीं है ABBR कौन सा टैग है, मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। बहरहाल ये टाइम का कोई टैग है, ठीक है। मैंने आपको बताया एक समंदर है, टैग्स का एक समंदर है HTML के अंदर, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही टैग्स देखने होते हैं जो यूज़फुल हैं। अब अगर मैं मिसाल दूँ आपको एक दिखाता हूँ। मैं ये कल परसों ही टास्क कर रहा था, ठीक है। ये इंटर्नशिप वाले ने टास्क दिया था मुझे। जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। ओपन विथ कोड। अगर मैं कोड दिखाऊँ अब आप लोगों को, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। ये देखो, ये सेक्शन इस्तेमाल हुआ है, ये डिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये बटन इस्तेमाल हुआ है, ये स्पैन यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये डिव यूज़ हुआ है, ये डिव यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये डिव यूज़ हुआ है, ठीक है। ये H2 यूज़ हुआ है। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको वेबसाइट, एक सेकेंड, npm start, ये बाय द वे रिएक्ट JS में लिखा हुआ सारा का सारा कोड। इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊंगा। अब अगर ये शो करूँ मैं आपको, हो जा शो, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। हाँ, वो जब हम उस पर जब हम आएंगे तो उस पर भी देख लेंगे। एक सेकंड, वो फॉर्म में है ना सारा कुछ, बटन सेक्शन और ये टेक्स्ट एरिया, इनपुट, फलाना ढमकाना, सारा कुछ फॉर्म्स के अंदर है। अभी मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड्स के हिसाब से चल रहा हूँ। तो जब फॉर्म्स में आऊँगा तो वो भी समझा दूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कोई पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा हूँ। अभी जितनी भी वेबसाइट देख रहे हो आप, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट देख रहे हो, ये डिव, सेक्शन, बटन, हेडिंग, ठीक है, इसके अलावा और कोई टैग मुझे याद नहीं पड़ता जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया हो, ठीक है। ये सारा कुछ, ये आइकन्स हैं, ये आइकन्स रिएक्ट के अपने आइकन्स होते हैं, ठीक है। और डिव, सेक्शन, बटन, हेडिंग, इनपुट, ठीक है। और क्या कहते हैं, इमेज इस्तेमाल कर ली होगी मैंने इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने इनपुट यूज़ कर लिया होगा, बस दैट्स इट। इन सब चीज़ों को मिला के मैंने बनाया। तो मैं यही बता रहा हूँ, कॉमन टैग सिर्फ मर के 10 से 12 होंगे। अब ये टेबल का टैग मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। टेबल का टैग से आप बेसिकली टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये मुझे नहीं था आता, मैं भूल चुका था ये, मतलब मैंने 2 साल पहले देखा था टेबल का टैग, उसके बाद मैंने कभी टेबल्स बनाए भी नहीं है, ठीक है। तो ये फिर मुझे रिसेंटली दोबारा देखना पड़ेगा भाई टेबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो मुझे पता था कि भाई टेबल एक टैग एग्जिस्ट करता है, बस सिर्फ मुझे उसको यूज़ नहीं करना आता था। एक एग्जिस्ट करता है, मुझे पता था HTML का एक टेबल का टैग है हमारे पास। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझो जो टैग्स मैं भी समझा रहा हूँ आपको, और आपको सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए। इस तरह मुझे पता है टेबल टैग टेबल इस्तेमाल करने के लिए होता है, डिव टैग कंटेनर है, कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है, सेक्शन टैग क्या है, हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो कंटेंट, ये सारा का सारा एक सेक्शन के टैग के अंदर जो है ना आया हुआ है। तो आई होप ये इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है ये शायद आप लोगों के दरमियान क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि, एक सेकेंड मैं ये बंद कर दूँ अब। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे स्पैन्स बनाए हैं ना, ठीक है। मैंने बताया स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है ना हमारे पास, ठीक है। वो उतनी स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। सही है, कहाँ गायब हो गए हो? अच्छा सही है, मैंने गायब भी कर दिया। वो उतनी स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, ऐसा ही है। तो व्हाट हैपन्स इफ़, अगर मैं एक इनलाइन एलिमेंट के आगे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाल दूँ, ठीक है। स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है ना हमारे पास, हेलो है। तो इसने तो सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी जितनी इसको ज़रूरत थी, ठीक है। ये देखो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी, लेकिन वर्ल्ड को तो इसके आगे आना चाहिए था ना, क्योंकि इसने आगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बची हुई, तो वर्ल्ड को तो इसको आगे आना चाहिए था। तो उसका सिंपल सेट जवाब यह है कि भाई जब भी आप एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिक्लेयर करते हो वो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन पर जाता है, हमेशा हमेशा एक पूरी की पूरी लाइन घेरेगा वो, ठीक है। अब उसके ऊपर चाहे इनलाइन एलिमेंट हो चाहे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमेशा आपकी एक नई लाइन लेगा और पूरी की पूरी विड्थ कंज्यूम करेगा। आई होप इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दरमियान आप लोग का जो है जो कन्फ्यूजन वगैरह होगी वो क्लियर होगी। हमने आज स्पैन टैग देखा है, डिव टैग देखा है, सेक्शन टैग देखा है, और उसके अलावा हमने इमेज टैग देखा है, ठीक है।
अब मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको दिखा दूँ, वो इस ऊपर वाली स्लाइड के अंदर है। वो मैंने उस टाइम अच्छा, तो ये स्पैन टैग जो है ना, छोटा टैग आप कह लो, मतलब मैंने छोटा कंटेनर, छोटा मोटा कंटेनर कहीं कहीं जगह पे यूज़ हो जाता है, कहीं कहीं जगह पे यूज़ नहीं होता ये बस। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपका अपना स्टाइल होगा वेबसाइट बनाने का, अपना स्टाइल होगा वेबसाइट कोड करने का, मेरा अपना स्टाइल है कोड करने का। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक वेबसाइट को एक ही रूल के हिसाब से कोड करोगे, ठीक है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है कोड करने का। बहरहाल मैं क्या कराने लगा था, हाँ, एंकर टैग का मैंने तुम लोग को समझाया था कि एंकर टैग जो होता है हमारे पास, अगर आपने दूसरी वेबसाइट का लिंक डालना हो, ठीक है, एक किसी दूसरी वेबसाइट का अगर आपने लिंक डालना हो तो वो आप एंकर टैग के ज़रिए डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, यूट्यूब, ये लिया मैंने, इसका लिंक कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, सही है। और यहाँ पे अब अगर मैं इसको सेव करूँ और जाके देखूँ यहाँ पे अपने इसके अंदर जाके, तो देखो यहाँ पे कोई एंकर टैग का कुछ शो नहीं हो रहा। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ, सबर एक सेकेंड, इस सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, एक सेकंड, सेक्शन सेक्शन में देता हूँ। कमेंट करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा। जो कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल और स्लैश प्रेस कर दो, तो कमेंट आउट हो जाएगा कोड आपका। कमेंट करने का मतलब क्या होता है, कमेंट करने का मतलब ये होता है आप जो कोड अपनी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करना चाह रहे उसको आप कमेंट कर दो। मुझे अब ये कोड नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता ये वेबसाइट के ऊपर शो, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली कमेंट कर दिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिंक तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, हालांकि मैंने एंकर टैग यहाँ पे लिखा तो हुआ है। अब अगर मैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान यूट्यूब लिखूँ, ठीक है, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ शो होगा, ठीक है। तो इसको मैं 2 मिनट बंद कर देता हूँ। ये इस पर टैप किया, सही है, ये यहाँ पे यूट्यूब वाली साइट खुल गई हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं बैक करूँ, मेरे पास दोबारा मेरी वेबसाइट वापस आ जाएगी, सही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अपनी वेबसाइट जो आपने, यानी कि जो अपनी वेबसाइट यहाँ पे खोली हुई है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब लोड ना हो, दूसरे टैब में लोड हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, सही है। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स थे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ओपनिंग टैग के अंदर, यानी ये ओपनिंग टैग है ना हमारे पास, ये एंकर टैग का क्या है, ये ओपनिंग टैग है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स और ये लेस देन का सिंबल या ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। इसके अंदर, इसके दरमियान जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा आपने, सही है। अब अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करो तो वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ उस दिन भी समझाई थी कि एक टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स डाल सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लेट सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब का यहाँ पे आइकन होता, ठीक है, और उस आइकन पे मैं क्लिक करता, और उस आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं मुझे जो है ना यूट्यूब वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाता, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, बेसिकली ये करना चाहता हूँ मैं अभी। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूट्यूब PNG, ठीक है। मैं यहाँ से कोई यूट्यूब की इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं गया इमेजेस में, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। अब ये कौन सा पाथ कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि मैं वेबसाइट से लिंक कॉपी करके यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ, और मुझे अब इमेज डिस्प्ले करानी है बेसिकली। तो इमेज डिस्प्ले कराने के बाद मैं यहाँ पे वो एब्सोल्यूट पाथ पेस्ट कर दूँगा। आल्ट आप खाली छोड़ो या इस पर कुछ लिखना चाहते हो लिख दो, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ होगा नहीं इस चीज़ से। अब अगर यहाँ पे देखो, हो जा लोड, हो जा लोड, हो जा लोड, ओहो हो, इसकी मैं हाइट और विड्थ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसकी मैं हाइट छोटी कर देता हूँ, अब 100 पिक्सल। अभी देख रहे हो ये यूट्यूब का लोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, यूट्यूब खुल जाएगा। पहले क्या था हमारे पास, पहले हम लोग यहाँ पे इमेज की जगह सादा यूट्यूब लिख रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने इस सिंपल यूट्यूब की जगह क्या किया, मैंने यहाँ पे
लोगो डाल दिया या इमेज डाल दी मैंने बेसिकली। तो मैंने बताया था कि आप एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स डाल सकते हो, बस वो आपने अपने माइंड को क्रिएटिव करना है। क्रिएटिव कैसे करोगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे समझ में आती जाएगी आपको। आप चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करो ना। डिव के अंदर सेक्शन डालूंगा तो क्या होगा, सेक्शन के अंदर डिव डालूंगा क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर H1 डालूंगा तो क्या होगा, H1 के अंदर पैराग्राफ डालूंगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ें आप खुद ट्राई करो, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने से आएंगी। जी 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 जी। हाँ तो बस आज के लिए यार इतना ही ठीक है। बाकी हम लोग कल देखेंगे। और स्क्रीनशॉट ले लो यूसुफ, कौन कौन आया हुआ है। आई होप आज ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है इसके हवाले से, समझ में आ गया ये इतना। 3 मिनट्स हैं अभी हमारे पास। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो किसी को। उसामा आपको। उसामा साहब। नहीं, यहीं पर ही कोई इशू हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ ना, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन वगैरह है या नहीं है। और ठीक है चलो सही है। कल जो हमने चीज़ें देखनी है वो क्या देखनी है, एक सेकंड मुझे देखने दो। डिव स्पैन मैंने समझाया ना, आप लोगों ने अब घर अभी फ्री जब होते हो तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ठीक है। ये कुछ चीज़ें डिव में डाल के देखो, कुछ चीज़ें सेक्शन में डाल के देखो, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है अभी घर जाके। जो जो चीज़ें मैं रोज़ समझाता हूँ काइंडली उसकी प्रैक्टिस रोज़ कर लिया करो। आज समझाऊंगा, 3 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे, 4 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा आप लोगों को। तो जो चीज़ें मैं जब समझाता हूँ उसी दिन प्रैक्टिस कर लिया करो। 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। कल हमने अनऑर्डर लिस्ट करनी है, ऑर्डर लिस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद टेबल्स आ जाते हैं, ठीक है यार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। सही है फिर, अल्लाह हाफिज़।